नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मंजू मेहता टॉक शो चलो छू लें आसमां में आपका स्वागत है। मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक जानकारी, वो भी देश विदेश की मेहमानों के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। नमस्कार, आज फिर आपका स्वागत करती हूँ मैं मंजू मेहता टॉक शो चलो छू लें आसमां। हमारे साथ आज फिर जुड़ गए हैं सरबजीत सिंह जी, जो वास्तु के एक्सपर्ट हैं, और आज हम इनसे एक अलग टॉपिक पे उनसे जानकारी हासिल करेंगे। सत श्री अकाल, वेदांत जी वास्तु एनालिस्ट से सरबजीत सिंह, धन्यवाद, थैंक यू। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर, आज हमें आपसे ये जानना है कि जब हम कोई भी मंदिर जाता है और वहाँ अलग अलग तरीके से माथे टेके जाते हैं, तो आज हमें माथा टेकने पर आप जानकारी दीजिए कि माथा कैसे टेका जाता है और उसका क्या मतलब होता है। देखिए, दुनिया जाती है माथा टेकने, भरे पड़े हैं मंदिर, कहीं भी चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, केरला चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, सभी जगह माथा टेकना। पर एक विधि बताता हूं आपको। विधि क्या है, कमियां बताऊंगा आपको। अब देखिए, जो मंदिर हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जिनका नाम है, जहां मन्नतें पूरी होती हैं, तो वहां लोग माथा टेकने तो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जब किसी जगह पे, पवित्र जगह पे माथा टेकने चला गया और वहाँ पे ही रूम लेके रह रहा है और साथ में वो जब शौचालय करता है ना, तो वो दोष में आ जाता है। बात समझे? कितनी गहरी बात बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे जो मान्यता है, जिसकी जहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, अगर वहाँ जाके आप साथ में शौचालय भी कर रहे हो उसके आजू बाजू कहीं, तो लाभ नहीं है, पुश्ते तक भोगेगी ये दोष। कभी भी उपाय बताता हूँ आपको, कभी भी किसी भी जगह पे जिसकी मान्यता है आप जाते हो, तो श्योर करो कि आप 10-12 किलोमीटर दूर रहो उससे। स्पेशल वहां से चलो, माथा टेक के अपने रूम में 10-12 किलोमीटर दूर वापस आ जाओ, तब आप शौचालय कर सकते हो। अगर आप पवित्र जगह पे जाके शौचालय करते हो तो आप दोष में हो, तो माथा टेकने का लाभ नहीं, उल्टा आप दोष लेके घर आते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो, इसके साथ कई लोग ना ब्रह्मांड से अपनी विश पूरी करने के लिए मन्नतें मांगते रहते हैं, और ये मन्नतें पूरी होती भी हैं, क्योंकि मदर अर्थ है हमारी, वो हमारी विश पूरी करती है। आप एक चीज़ सोच के बताइए कि हमारे यहाँ पे जितने भी मंदिरों में बाहर मंगते बैठे हैं, जो मांगते रहते हैं, तो उनकी आवाज़ इस ब्रह्मांड में नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो उनका मांगना मांगना मांगना, ये हमें दे जाए, ये हमें दे जाए, ये हमें दे जाए, तो ये मंगतापन हिंदुस्तानी के हर के मन में है, दिमाग में है, वो मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है। तो ये भी तो मैनिफेस्ट हो रही है। तो एक मांगना, एक लालचपन, ये इनबिल्ट मिल गया हिंदुस्तान को। मांगना और लालचपन ये इनबिल्ट हो गया हर हिंदुस्तानी के। दो चीजें हैं जिसके दम पे आप आगे बढ़ सकते हो, समर्पण, लगन और समय। अगर आप किसी विद्या को देते हो तो ज्ञान के दम पे ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि ज्ञान के दम पे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा नहीं होगी। तो क्या चीज़ें हैं? एक चीज़ आपको मंदिर के साथ और जुड़ के बताता हूँ, आपसे क्वेश्चन करूँगा मैं ये। कितनी दुनिया है जो ट्रेनों में भरी पड़ी है, कोई तीर्थ स्थान पे जा रही है, कोई किसी तीर्थ स्थान पे है, कोई किसी तीर्थ स्थान पे है। तो मुझे सोच के ये बता दो बस आप कि इतनी दुनिया जब तीर्थ स्थानों पे जा रही है, तो इसमें लाभ किसका? तो आपसे मंजू मेहता टॉक शो, आपको क्वेश्चन है ये कि किसका लाभ? सोच के बताओ। आंसर अभी दूंगा मैं बताऊंगा। लाभ तो सर सबका लाभ हो रहा है ना। जिस चीज में हम जर्नी कर रहे हैं, ट्रेन है, बस है, या जहाँ हम जा रहे हैं, रह रहे हैं, उनका लाभ है। ये आप बड़े छोटे लेवल पे बात कर रहे हो। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो तो हो ही रहा है, क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो, ट्रेन चल रही है, किसी पेट्रोल वाले को दे रहे हो, कार ले ली, सर्विस वाले को दे रहे हो, पेट्रोल वाले को दे रहे हो, या आप पंचर वाले को दे रहे हो, तो इसके साथ ही तो चलता है, आदान प्रदान चलता है। पर इसमें लाभ पता किसका होता है? सरकार का। सरकार का लाभ क्यों है कि अगर सारी जनता
मंदिर गुरुद्वारों के चक्कर लगाएगी तो जागेगा कब? सरकार को जो करना चाहिए, जब उससे मांगोगे नहीं, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं देती, तो आप तो लगे हो मंदिरों गुरुद्वारों में चक्कर लगाने, मंदिरों में जा रहे हो, तीर्थ स्थानों में जा रहे हो, तो लाभ किसका? सरकार का। तो वो सरकार कहती है कि ये यहीं पचड़े में फंसे रहें, हमारी तरफ देखें नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो सरकार का लाभ है ये। तो जागो, जागना है आप लोगों ने। देखो एक चीज को समझो, इस धरती पे सोना क्या हर जगह निकलता है? कोला क्या हर जगह निकलता है? अच्छी क्वालिटी का सेब क्या हर जगह है? तो धरती की ऊर्जाएं हैं ना अलग अलग। तो जब आप किसी गुरुद्वारा में जाते हो या मंदिर में जाते हो, वो कुदरत, अगर वो आपका एनर्जी वाला स्थान है, उस पर आपने वो मंदिर बना दिया, तो आपकी डिजायर पूरी हो जाती है। एक्चुअल में वो एनर्जी का स्थान धरती का है। अगर आप किसी चीज को श्रद्धा से मांगते हो, मतलब वो काम आपकी श्रद्धा कर रही है। जब आप पुरातन में चले जाएं, हम पीछे चले जाएं, पीछे 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 पीछे, तब तो कोई मंदिर नहीं था, जीवन तो तब भी चल रहा था, डिमांड तो उसकी तब भी पूरी हो रही थी। क्योंकि मैं मानता हूं कि किसी भी बंदे को कुदरत का सबसे नायाब तोहफा क्या है? उसके घर नन्ही जान का पैदा होना। ये तो तब भी हो रहा था, कुदरत तो फिर भी तोहफों से नवाज रही थी, उसको आगे बढ़ाती चली जा रही थी। तो जब वो श्रद्धा से कुछ करते हैं, उस परमात्मा से जो पहले से था, जो एक ओम है वो पहले से था। तो जब ये पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना, फिर इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ और चीजें साथ में ऐड हो जाती हैं। तो ये वो वाली चीजें हैं जो ऐड हो चुकी हैं। आपके अंदर ही है रब, आपके अंदर ही है रब। जब आप मुसीबत में होते हो, जंगल में होते हो, तो मुसीबत में उस प्रभु का नाम लेते हो, पुकारते हो उसको, कहते हो मेरी रक्षा कर, तभी तो वो करता है। तब आप कड़ा मंदिर में होते हो और तीर्थ स्थान में थोड़ी होते हो। तब वो जो आपके अंदर है ना, वो कहता है ना, जो ब्रह्मंडे वही तत्पिंडे, जो तत्पिंडे वही ब्रह्मंडे। तो आपकी श्रद्धा को सलाम है। मैं अगर ऐसा कह दूं कि किसी हिमाचल में किसी पहाड़ियों में एक पत्थर को रख दूं, मैं कहूंगा इसको वैसे ही माथा टेकने आओ आप जैसे किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो मन्नत वो भी पूरी कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने अंदर से जगा के आ रहे हो, क्योंकि आप एक श्रद्धापूर्ण उस तरफ जा रहे हो कि मैं माथा टेकना। अगर एक पत्थर रख दूं ना, मैं कहूं किसी 100 बंदों को कि यहाँ माथा टेक के विश मांगो, 100 में से 10 की पूरी हो जाएगी, तो 10 फिर 100 ले आएंगे, वो फिर 10 के आगे फिर 100 ले आएंगे, तो मेला लग जाता है। ऐसी भेड़ चाल है। अपने आप से मांगो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को जगाओ, अपने आप को स्किल्ड करो कि मैं कहाँ से, क्योंकि पैसा समाज में घूम रहा है, पैसा ऐसे घूम रहा है। आप समाज को क्या देते हो कि उसके एवज में वो आपको पैसा दे। बात इतनी सी है, चाहिए पैसा ना। लोग कहते हैं, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली कि जी परिवार बीमारियों से बहुत जूझ रहा है, तो कोई उपाय बताओ। अब सामने, जैसे एग्जांपल देता हूँ, सामने ये पर्सन कोई खड़ा हो जाए मेरे सामने आके, कैसी बीमारियां हैं, तो मैं इस पर्सन की बीमारियों के पीछे की जड़ता को जानना चाहूँगा ना, कि ये खान पान कैसे करता है, इसका जीन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इसके बाप दादा ने एनर्जी को बहाया हो, हस्तमैथुन किया हो, सेक्स बहुत ज़बरदस्त किया हो, तो उसमें जान ही ना हो, तो वो जब बच्चा पैदा कर रहा है तो उसका बच्चा कैसा होगा? उसके बाद आप खाना खा रहे हो, मैं स्टेशनों पे देखता हूँ जब, तो वहाँ बैठे हुए लोग वहीं ज़मीन में बैठे हैं, वहीं खा रहे हैं, हाथ में नहीं धोते। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो हाथ नहीं धोते। तो जितने भी मंदिर के बाहर बैठे हैं या रेलवे स्टेशन के पास झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो इनका लाइफ का साइकिल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि केयर नहीं है, हेल्थ के प्रति केयर नहीं है। जब हेल्थ के प्रति केयर नहीं होगे तो लाइफ साइकिल, और अगर केयर करोगे तो लाइफ साइकिल बढ़ जाता है। एक जीन्स ही है ना, मैं इस जीन्स को नर्चर करना है तो कैसे करूँ? अच्छा करूँगा तो वो हेल्दी होगा। बाकी उम्र तो रब ने देनी है, पर अपनी तरफ से श्योर कर दो कि भाई मैं अगर बीमारी को फ्री रखना है किसी से अपने शरीर को, तो अच्छा खान पान, सिंपल बातें हैं। तो इसी तरह आप जब मंदिर में जाते हो ना, तो वहाँ पे आप शौचालय मत करो। अगर शौचालय करोगे तो आप दोष में आ जाओगे, क्योंकि मेरी गहरी रिसर्च है ये कि आप अपने पानी को, गंगा मैया को गंदा मत करो, उसमें कूड़ा मत गेरो, उसमें कागज़ मत गेरो। कई लोग तो ऐसे हैं, पंडित कई लोगों को बता देते हैं कि अगर आपके ऊपर दोष आ रहे हैं तो अपनी जन्म पत्री को फाड़ो, उसको गंगा मैया में
फेंक दो कि वो आपके सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। और भाई जिन लोगों की जन्म पत्रियां नहीं बनती थी पहले, तो क्या ग्रह चक्कर उनके काम नहीं करते थे? आपके पाड़ने से तो उल्टा और दोष में आ जाओगे, क्योंकि आपने कागज और स्याही को गंगा में बहा दिया, उसको और दूषित किया, स्याही से दूषित किया और साथ में कागज से दूषित किया। वो आगे जा चलता 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 कहीं और अटक जाएगा, कहीं और किस चीज़ को खराब करेगा, पानी को ही खराब कर रहा है। तो आप अगर ऐसा करोगे तब भी दोष में हो। मैंने कहा ना पितृ दोष, पिछले वीडियो में कहा था मैंने कि पितृ दोष कई प्रकार के होते हैं। अगर कोई बंदा कुत्ते को मार रहा है ना, वो भी दोष में आ जाता है। अगर आप किसी चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हो, वो भी दोष में है। अगर आप किसी को आगे बढ़ने में किसी पर्सन की टांग खींच रहे हो, उसको दबा रहे हो, तो भी ये भी दोष है। तो इसी तरह आप जागो, मैं कहता हूं जागो, इंडिया जागो। कभी भी किसी धर्म स्थान पे जाओ तो वहां पे शौचालय मत करो। कहीं मैंने देखा है गंगा किनारे ही होटल हैं, वहीं पोटी करी जा रहे हैं, साथ में माथा टेक दिया। और यार गंगा साथ में बह रही है, आप वहीं पे यार लगे हुए हो। जरा सोचो इसके ऊपर। अगर ऐसा सोचोगे तब दिक्कतों से पार हो पाओगे, अन्यथा फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर आप पंडितों के चक्कर लगाओगे, वास्तुशास्त्रियों के चक्कर लगाओगे कि मैं यहाँ तकलीफ में हूँ, मेरी ये ठीक कर दो, वो कर दो, वो कर दो। सर आपने बहुत सही बातें बताई, बट मेरा एक सवाल और है जी, और शायद सारे दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं जी। कि जो लोग शहर में अपने मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, जो जहाँ रहता है उसके आसपास मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, वहाँ वो जाते हैं, माथा टेकते हैं। तो माथा कई बार लोग सिर्फ हाथ ऐसे नीचे करके और माथे पे लगा लेते हैं, कई लोग माथा नीचे झुक के माथा लगाते हैं, और कई बार लोग नीचे लेट जाते हैं पूरा जी। तो कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका हमें अपनाना चाहिए और कौन सा नहीं अपनाना चाहिए, और ये जो अलग अलग तरीके हैं इनके मतलब क्या है? अब इसका जवाब आप ही देना। कोई आपका रिलेटिव आए, दूर से ही आपको जो भी आप रिश्ते में लगते हो, मामी, चाची, ताई, कोई कहा चाची पैरी पौना है, कोई आके हाथ लगा देगा, कोई आपके पैर पकड़ेगा, चाची दिल से हो, कोई लेट जाएगा। तो आप ये सोच के बताओ कि आपकी श्रद्धा किसके प्रति जागेगी? तो दूर से कहेगा नहीं सर, जो तरीके से करेगा आएगा और करेगा तो उसके लिए ज्यादा सिंपल बात है। आशीर्वाद देंगे। जो बंदा झुक रहा है तो इट मीन उसका मन कितना कोमल है, वो उसको रब मान रहा है। तो रब को मानते हुए अपने पिता के पिता, पिता के पिता, क्योंकि जब हमारे पूर्वज थे तब भी रब थे, तब भी वो इनको ही पूजते थे। तो वो झुक रहा है तो श्रद्धा भाव उसका ज़्यादा है, वो तो श्रद्धा है आपकी। ये जो ऐसे कर रहा है तो इट मीन उसमें अभी कमियां हैं, वो अपने आप को कुछ और मान रहा है, उसके अंदर कुछ आकड़, कुछ ईगो, कुछ ईर्ष्या है अभी। ये उसके एक्शन से पता चल जाएगा। कोई बंदा सामने पत्थर पड़ा है, कोई तो ऐसे उठा के ऐसे रख देता है, कोई ठोकर लगाता है। तो आप सोच के बताओ, वृत्ति समझ आती है ना कि ये बंदा अगर ठोकर लगा रहा है तो ये दिमाग से कई कमियां हैं इसमें। तो सिंपल है किसी बंदे को पहचानना, उसके एक्शन से पहचान लेना कि इसमें श्रद्धा कितनी है। सर माथा टेकने पर एक चीज और सुनने में आती है कि जब किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो जो पुरुष हैं तो वो पूरा माथा नीचे जमीन पे लेट जाते हैं, तो उनको चलता है वो। और अगर वहीं पर कोई स्त्री, कोई फीमेल अगर पूरा जमीन पर पूरा लेट के माथा टेकती है, वो नहीं होना चाहिए। देखो जमीन पे लेटना, देखो ये है हमारे में, क्यों? क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, जिस शहर में स्पीड ब्रेकर ज्यादा होंगे, जिस शहर में स्पीड ब्रेकर ज़्यादा है तो वहाँ पागल लोग ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से स्पीड ब्रेकर लगाए, उनकी वजह से लगाने पड़े ना कि ये तेज गाड़ियाँ चलाते हैं, समझते नहीं रूल को। तो क्या है, इसी तरह जब पागल लोग ज़्यादा हैं तो वो स्त्री को कुछ और नज़र से देखते हैं। जब स्त्री लेट जाएगी तो लेटने से वो चीज़ें देखते हैं, उनके वल्गैरिटी होती है, वो गंदी नज़र से देख रहे होते, तो स्त्री कर नहीं पाती। और समाज भी रोक देता है कि आप ये पोस्चर है आपका, ये ठीक नहीं लग रहा, आप ऐसे दिख रहे हो। तो इसमें है ना कुछ माइंड में। तो फिर भी मैं कहूँगा हमारा समाज जैसा है, चलने दो, अपने आप बदलाव आएगा। पर आप माथा जरूर लगाओ, जैसे हमारे गुरुद्वारा साहब में माथा टेकते हैं ना, क्योंकि इसको दशम द्वार कहते हैं, दशम द्वार कहा गया है। ये जागृत करना होता है, यही तो जागृत करना है, सारा खेल इसका ही है। हमारी बॉडी में 9 द्वार हैं, 9 द्वार हैं, 7 यही हैं, 2 2 4 2 6 और 7, 2 नीचे हैं, 9, तो ये 10। तो इतने में 7 हैं, तो कितना है कि सारा खेल इसका ही है।
अगर मैं ऐसे हाथ हिलाना चाह रहा हूं, मैं ऐसे कहूं ऐसे हाथ ऊपर हो, तो यहां से कमांड गई। तो जगाना तो इसी को है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनल ग्लैंड है जो पीछे है। तो ब्रेन तो वही है, जो हमारी इंटेलेक्चुअलनेस है वही है, जगाना तो उसको ही है ना। तो यहाँ माथा जरूर, ये कारण है कि अगर ये लग जाए जमीन पे, रब के आगे झुक जाए, तो इसके जागने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कहने का मतलब ये परसेंटेज में होता है 1.111, तो लोगों के ऐसे ही जागते हैं, किसी का 1 जागा हुआ, किसी का 2 जागता है, किसी का 3 जागता है। पर जितना वो जगाता चला जाएगा, तो रब कहता है वेलकम है तेरा, मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं तथास्तु ही करूंगा। क्योंकि ये कुदरत का नियम है, वो तथास्तु ही करती है। वो कहती है बंदे तू क्या जो मर्जी सोच ले, अगर तेने साध बनना है तब भी मैं तथास्तु करूंगी, अगर तूने चोर बनना है तब भी मैं तथास्तु ही करूंगी। तू चोर टॉप क्लास का बन जाएगा, पर रिजल्ट बाद में मेरा होगा, फिर मैं दूंगी ना। जैसा काम कर रहा होगा, कितने लोगों को दुखी किया है, कितनों का पैसा लूटा है, तो उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। अगर आप ऐसी और ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर चाहिए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।